तो गाइस आज है आईपीएल का महासंग्राम, महामुकाबला, अंतिम पड़ाव आईपीएल का, आईपीएल फाइनल 19 सीजन का बिटवीन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एंड गुजरात टाइटंस। और अगर हम आज के मैच की बात करें तो आज का मैच पिच नंबर 6 पे खेलने वाले हैं, जहां पे एवरेज टोटल 190 के आसपास रहता है फर्स्ट इनिंग में विनिंग टोटल। और इस पिच पे एक पहले भी मैच हो चुका है जिसमें आरसीबी को शिकस्त मिली थी गुजरात टाइटंस से। तो ये आरसीबी फैन हमको जैसे पता ही है, तो एक आरसीबी फैन से मैं अभी मैं आरसीबी फैन का पीओवी लूंगा, फिर हम न्यूट्रल पे आएंगे कि आज आरसीबी अपने पिछले मैच से सीख के जो हारे थे लोग, उससे क्या अच्छा करके ये लोग जीत सकते हैं आरसीबी एट फाइनल। भाई अगर ध्रुव पिछले मैच की बात की जाए, तूने भी देखा ही होगा। हाँ। उस मैच में आरसीबी को स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था। हाँ। 80 पर 3 पे थे, लेकिन उसके बाद अनरियल बैटिंग कोलैप्स हुआ। 155 पे सब आउट हो गए। तो इस पिच की सबसे बड़ी खासियत यह है, तुम मारने जाओगे रन भी बनेंगे, लेकिन अगर तुम ब्लाइंड स्लोगिंग करने जाओगे तो तुम सीधा पेविलियन जा रहे हो। ये तो है, इन बिटवीन कुछ नहीं है इसमें। ये नहीं कि भाई ग्राउंड में गिर गया, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसमें कैचेस हाथों में आएंगी क्योंकि तुम जाओगे बाउंड्री के बाहर मारने के लिए और वो मिस टाइम होकर सीधा हाथों में कैचेस जाएगा। पिच में जितना देगा, पिच अच्छी थी बैटिंग के लिए, तो 190 200 टोटल तो बनना चाहिए। और भाई कंसीडरिंग इट इज अ फाइनल। और भाई 190 तो पिछले बार भी जीते 190 पे। कौन सा मैच? आरसीबी फाइनल पिछले साल का। हाँ 190 तो पिछले साल भी जीते हैं। और सेम पिच यूज हुई थी बाय द वे। हाँ सेम पिच। हाँ एग्जैक्टली, मैं ये पॉइंट कहने वाला था यार। बट उसी में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है कि T20 वर्ल्ड कप में भी यही पिच यूज हुई थी और उसमें इंडिया ने 255 मारा था। हाँ, और भाई मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा यार। एक तो सबसे पहली बात, इंस्टाग्राम पे लिटरली कुछ एक चीज वायरल होती है तो उसी पे हर बंदा वीडियो बनाने लगता है। मैं फिर ये चीज बोल रहा हूँ भाई, ध्रुव मतलब प्रोफेशनली क्रिकेट भी खेला है बहुत ज्यादा। तो आप अगर सिर्फ ये कह रहे हो ना पिच नंबर 6 पे आरसीबी पिछले बार हारी थी, भाई ये भी एनालिसिस कर लिया करो। सेम पिच पे आरसीबी पिछले साल जीती भी है, फाइनल जीती है पिछले साल, वो भी माइटी पंजाब किंग्स के सामने। भाई अनरियल फॉर्म में थी पंजाब किंग्स पिछले साल भी। मुझे भी लग रहा था पंजाब किंग विल बी अ ग्रेट थ्रेट, लेकिन आरसीबी ने उन्हें भी हरा दिया। तो गुजरात के सामने भी जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट हाँ, मेरे लिए जो एज अ आरसीबी फैन एक थ्रेट मुझे लग रहा है भाई, वो कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज की बॉलिंग लग रही है। चल अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, अगर मैं पहले अपनी एनालिसिस दूं तो अगर आज पहले हम आरसीबी का बात करते हैं, ऐसा मत समझना कि हम वो बायस्ड हैं। ठीक है, सॉरी गाइस, फोन आ गया था। हाँ, तो अगर हम बायस्ड नहीं है, बट हम पहले आरसीबी की बात कर रहे हैं। अगर हम आरसीबी की बात करते हैं तो उनका बेस्ट चांस ऑफ विनिंग मेरे हिसाब से है कि वो पहले बैटिंग करें और 200 प्लस का टोटल बना दी, क्योंकि गुजरात को हमने पिछले मैच में भी देखा था 200 प्लस क्वालिफायर। अगर मैं तुझसे एक स्कोर मांगू, विनिंग स्कोर या सेफ स्कोर कि इसमें जीते ही आरसीबी, एनीथिंग अबव 230, फिर भी कोई एक स्कोर में पर्टिकुलर 230 से ज्यादा भाई कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्ट स्कोर कैसे बताऊं? आई वांट एक स्कोर भाई, आज देखते हैं किसका सबसे पास रहता है। नहीं, मैं प्रेडिक्शन थोड़ी दे रहा हूं स्कोर का। चल प्रेडिक्शन में तो बता रहा हूं कि इतने रन अगर बन गए तो वो जीतेंगे। तेरे हिसाब से 230 से ज्यादा, 230 प्लस, ठीक है। क्योंकि मैं कहता हूं 220 तक में भी गेम ऑन रहेगा। हां आई एग्री। और अगर मैं गुजरात के पीओवी से बात करूं तो गुजरात का बेस्ट चांस ऑफ विनिंग है कि वो पहले बैटिंग करें और उनका शुभमन के लिए साई सुदर्शन में से एक बंदा सेंचुरी मारे और जो दूसरा बंदा है वो 50 एटलीस्ट मारे। और फिर जॉस द बॉस, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ड्यू चल रहा है, मेरे प्लेयर टू वॉच आउट भी है आज। और भाई आरसीबी के सामने बंदा मारता भी है, वो पागलों की तरह मारता है भाई आरसीबी के सामने। मेरे जॉस बटलर प्लेयर टू वॉच आउट भी है। वो अपना असली रूप दिखाया, पिछले मैच में उन्होंने थोड़ा बहुत दिखाया भी था आरसीबी के सामने। वो बना के अगर गुजरात भी 230 220 तक पहुंच जाती तो वो बहुत अच्छा टोटल है, बहुत अच्छा, क्योंकि एक फाइनल है, लीग मैच नहीं है, जिसमें बहुत आराम से चेज हो जाएगा टोटल। और भाई सबसे बड़ी बात है, अगर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने बहुत बड़ा रन बना दिया ना, गुजरात नहीं बना दिया भाई, आरसीबी किसी को ले आए, कितने बड़े धुरंधर को लिया। प्रेशर होता है भाई, प्रेशर होता है तुम पे। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर तुम लीग मैच में 200 बना रहे हो, फाइनल में 180 भी बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है। ट्रू, बहुत बढ़िया, आई एग्री। और भाई एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, मतलब ध्रुव की प्रेडिक्शन पे मैं अपना प्रेडिक्शन अगर दूं, मुझे लगता है गुजरात एक तरीके से और जीत सकती है कि अगर वो थोड़ा होता है ना पॉजिटिवली सोचे कि भाई हम एक चांस लेते हैं कि पहले बॉलिंग लेके हम अगर आरसीबी को थोड़ा नीचे रिस्ट्रिक्ट करने में रह गए, तो मुझे पता नहीं क्यों ध्रुव लगता है कि बट वो थोड़ा ज्यादा रिस्की है, लेकिन सबसे बेस्ट पॉसिबल चांस होता है। और भाई मतलब मैं कह रहा था कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अगर आरसीबी पहले इनिंग में, भाई मुझे लगता है अगर वो सिर्फ 180 190 पे रह गई ना भाई, पता नहीं क्यों मुझे लगता है गुजरात चेस कर देगी। गुजरात चेस कर देगी, मुझे जेन्युइनली लगता है गुजरात आराम से चेस कर लेगी। जिस तरह भाई गुजरात की बैटिंग रही है भाई, ग्राउंडेड खेलते हैं, लो रिस्क खेलते हैं, और उनका एक ही टारगेट रहता है भाई, हम दोनों को कम से कम 70% ऑफ द रन टारगेट से बना देना है। और भाई बहुत बड़ी बात होती है अगर पार्टनर तुम्हारे उतने बनाते जा रहे हैं, बाकी भाई 30% तो ऑब्वियस पूरी टीम मिलकर बना ही लेगी। तो इसलिए देखने वाली बात है। आरसीबी का प्लेयर टू वॉच आउट कौन है आज? भाई मेरे लिए आरसीबी का प्लेयर टू वॉच आउट होगा,
अच्छा पहले गुजरात की बात करते हैं, आरसीबी बाद गुजरात का में। मैंने तो बता दिया, जॉस बटलर। मेरे लिए गुजरात का होगा वही, एज आई सेड, सिराज होगा, क्योंकि सबसे पहली बात तो सिराज भाई प्लीज यार आज थोड़ा संभाल लेना आरसीबी के लिए। और अरे गुजरात के संभालेगा सिराज आज। और दूसरी बात ये भाई, नहीं सिराज के लिए मुझे डर ये लग रहा है कि सिराज ने अगर स्टार्टिंग में निकाल दिया ना, ऑनेस्टली अगर सिराज ने विराट को आउट कर दिया ना भाई, बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा आरसीबी के लिए ट्रॉफी तक पहुंचना, बहुत बड़ा आरसीबी के थ्रेट। चांसेस यहाँ से यहाँ के। सीरियसली आई एम सेइंग, जो आरसीबी अभी 60-40 के लीड में है, वो कहीं ना कहीं 20-80 के उससे और सफर इसका करते एक मैं रीजन देना चाहूंगा। इसका रीजन ये नहीं है कि वो विराट कोहली है, हम्म। इसका रीजन ये है कि जो उनका बाकी आरसीबी का मिडल ऑर्डर है वो बेस्ट तब खेलता है पावर प्ले के बाद। वो फ्रीली आके खेलते हैं कि अब हमें उड़ाना है और True. उड़ाना ही है। True, true. अगर विराट आउट हो जाता है True. और अगर पार्टिकल वेंकटेश्वर आता है, हमें पता है वेंकटेश्वर भी उड़ाने जाएंगे, और अब वो भी पावर प्ले में आउट हो गया, फिर रजत पाटीदार, फिर अपना टिम डेविड, क्या ये लोग प्रेशर में बैटिंग कर सकते हैं? हाँ ट्रू, ये भी सच बात है। क्या ये लोग रोक के खेल सकते रोक हैं? के खेल सकते हैं, ट्रू, ये भी सच बात वही है। तो हाँ। मेन वही बात है। मेन वही बात है। और दूसरी बात और भाई, देवदत्त पार्टिकल विदाउट विराट कोहली, वो तो भाई क्या ही बोले, वो तो पता नहीं भाई, बंदे का घी लिटरली घी खत्म। विराट रहता है भाई, वो बंदा अलग ही भाई, मैं किसी बैट्समैन का नाम लूं, क्या क्रिस गेल बन जाता है भाई वो लिटरली। विराट के आउट होते भाई, बंदा रुकता भी नहीं पिच पे, 2-3 बॉल खेलते, कहता भाई मैं जा रहा हूँ विराट भाई के पास। तो अगर इन सब चीजों को छोड़ते हुए, मैं गुजरात का हमने बता ही दिया, इसके लिए होगा प्लेयर टू वॉच आउट जॉस बटलर, मेरे लिए होंगे मोहम्मद सिराज। और आरसीबी की बात करें तो पहले मैं बताऊंगा, मेरे लिए प्लेयर टू वॉच आउट होंगे वेंकटेश अय्यर। इसने मेरी जुबान छीन ली, मैं भी यही कहने वाला था। हाँ, क्योंकि वेंकटेश अय्यर, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ क्यों, वेंकटेश अय्यर अगर पावर प्ले को मैक्सिमाइज कर गए और वो बंदा भाई 200 के स्ट्राइक रेट से 50 रन बना के चला गया ना, गेम आरसीबी के हाथ में है। मैं अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ भाई, अभी प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, अगर वेंकटेश अय्यर इतना चल गया। वो तो बट ऑब्वियस है। चल लेकिन अगर इसने वेंकटेश्वर ले लिया तो मैं फिर भुवनेश्वर कुमार को लेना चाहूंगा, ठीक है। क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने अगर गुजरात का टॉप ऑर्डर आउट कर दिया तो मैच ट्रू 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 ट्रू। चले ठीक है, वीडियो खत्म करते हैं और हम मेन पॉइंट ऑफ द डे, प्रेडिक्शन भाई, कौन जीत रही है? पहले आप बताओ भाई, हु इज विनिंग आईपीएल 2026? भाई जो भी जीत रही है उसकी दूसरी ट्रॉफी है। नहीं, ये थोड़ी होता है, वो तो और दोनों की होगी। मुझे लग रहा है भाई आरसीबी इज गोइंग टू विन दिस ट्रॉफी। सब कुछ उनके फॉर्च्यून में है, लक फेवर, दे ओनली हैव टू परफॉर्म। गुजरात का लेट पहुंची है, थकी हुई है, ये पहले से आके आराम कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं। यू शुड विन आरसीबी। और रजत पाटीदार ने जो 18 सालों का फैंस का वेट खत्म किया भाई, मेरे हिसाब से कल उसका बर्थडे है, उसको ट्रॉफी मिलनी चाहिए एज अ बर्थडे गिफ्ट आरसीबी टीम की साइड से। और ध्रुव तेरे लिए भाई? फर्म फेवरेट तो आरसीबी है, उसको कोई प्रेडिक्शन, लेकिन तेरे नहीं, क्या, तेरा दे दिल रहा क्या हूँ, कहता दे रहा है? हूँ, ठीक है। फर्म फेवरेट आरसीबी है, उसको कोई डिनाई कर नहीं सकता है। प्रिडिक्शन तो आरसीबी है, बट पता नहीं, मेरे को अंदर ही कहीं ना कहीं से फीलिंग आ रही है कि गुजरात भी बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट देने वाला है, और आज का फाइनल वन साइड तो बिल्कुल नहीं होगा। तो तेरे लिए जैसे हमने क्वालिफायर बनते हैं, मतलब अगर गुजरात टाइटंस में तो बोल सकता है तू, ठीक है भाई, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत मुश्किल है गुजरात टाइटंस की, जब बहुत ही मुश्किल, तो मैं जाऊंगा मैं आरसीबी के साथ ही प्रेडिक्शन, बट मैं दिल से चाहता हूँ गुजरात भी बहुत अच्छा खेले और हमें क्लोज में दिखे, और जो सबसे बढ़िया खेलता है एंड ऑफ द डे वो टीम जीते आईपीएल। हाँ, ट्रू ट्रू। दोनों टीमें आईपीएल में अच्छा क्रिकेट खेली हैं। हाँ। गुजरात बहुत कम प्लेयर्स के साथ वहां तक पहुंचा है, मुझे वो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। अब वही बात, सबसे मेन बात की यही प्लेयर एक और लेवल आगे जाके ट्रॉफी जिता सकते हैं इनको। ट्रू ट्रू। अगर ट्रॉफी नहीं जिताएगा तो कुछ वर्थ इट नहीं है उनके 700 रन का मिडल ऑर्डर का ना चलना। सब लोग फिर से वही बोलेंगे मिडल ऑर्डर नहीं है इनका, कुछ नहीं है। आरसीबी ने पूरा डोमिनेट करा है, बस एक दो प्लेयर उनके नहीं चले हैं। तो बाकी प्रेडिक्शन तो मेरा भी आरसीबी है, बट मैं दिल से चाहता हूँ मैच अच्छा हो, गुजरात भी अच्छा परफॉर्म करे, और हमें एक लास्ट ओवर थ्रिलर या लास्ट बॉल थ्रिलर देखने को मिले। मिल भी सकता है, बड़ी बात भी नहीं, मिल भी सकता है। मतलब ध्रुव का अगर हम बाइंड अप करें इन शॉर्ट, तो ध्रुव के लिए भाई ये होगा कि ही इज गोइंग विद 70-30। हाँ, मैं 70 आरसीबी नहीं, मैं 60-40 60 आरसीबी 40 जीटी। हाँ। और भाई मैं 65-35 जाऊंगा, 65 आरसीबी 70 वो 35 जीटी, क्योंकि जीटी के पास सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो होम एडवांटेज है। आई नो क्राउड आरसीबी का होगा, बट होम एडवांटेज लिटरली मैटर्स, वो भी उनका फोर्ट्रेस है भाई वो। चल वीडियो खत्म करने के लिए मैं उस एक लाइन बोलूंगा, आज जो पावर प्ले जीत गया वो आईपीएल जीत रहा। ठीक है, बिल्कुल आई एग्री। बाकी क्रिकेट जिंदाबाद, क्रिकेट जिंदाबाद। इंडिया अफगानिस्तान सीरीज में मिलते हैं अब हम, वहां पे यूट्यूब पे भी वीडियोस आएंगे गाइस। ठीक है, ओके बाय गाइस, क्रिकेट जिंदाबाद। दिस वाज फ्रॉम आरजीडी टॉक्स। मे द बेस्ट टीम विन।